हमें बताया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने तुड़वाया, लेकिन क्यों तुड़वाया ये नहीं बताया जाता या पूरी सच्चाई के साथ नहीं बताया जाता। औरंगजेब ने इस्लाम की स्थापना के लिए कई फरमान जारी किए। इनमें से एक फरमान बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का था। इस संबंध में इतिहासकार मौन है। औरंगजेब धर्म के मामले में कट्टर था। उसकी कट्टरता एक या दो उदाहरणों से स्पष्ट होती है। 712 से 1857 ईस्वी तक भारत के भूभाग पर शासन करने वाले सभी मुस्लिम शासकों में से शायद ही किसी को पश्चिमी और हिंदू लेखकों से औरंगजेब जितनी निंदा मिली हो। उसे एक धार्मिक मुसलमान के रूप में धिक्कारा गया है जो हिंदू विरोधी था और जिसने उन पर कर लगाया, जिसने उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की, जिसने उच्च प्रशासनिक पद देने में उनके साथ भेदभाव किया और जिसने उनकी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया। मामला चाहे जो भी हो, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के संबंध में पी सीतारामनाथ ने सबसे महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख किया, जिसके अलावा बी.एन. पांडे ने भी इस पर लेख और शोध लिखे हैं। उनके अनुसार कच्छ की 8 रानियां काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गईं, जिनमें से एक सुंदर रानी का वहां के मंत्र ने अपहरण कर लिया था और उसी के चलते औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वा दिया था। पूरा मामला क्या है ये भी समझते हैं। ये सब लोग एक दिन बनारस के पवित्र मंदिर को देखने के लिए निकले। उनमें कच्छ की एक रानी भी थी। जब दल मंदिर के दर्शन करके लौटा तो कच्छ की रानी गायब थी। औरंगजेब को इसकी जानकारी कच्छ के राजा द्वारा दी गई, तो औरंगजेब ने शुरू में ये कहकर टाल दिया कि यह हिंदुओं के बीच का आपसी मामला है। जब कच्छ के राजा द्वारा औरंगजेब से बार बार कहा गया, तब औरंगजेब ने तथ्य का पता लगाने के लिए सबसे पहले कुछ हिंदू सैनिकों को ही वहां भेजा। उन्होंने उसे अंदर बाहर खोजा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन उनका पता कहीं नहीं चला। बाद में ज्यादा खोजबीन के बाद एक तहखाना या एक गुप्त स्थान मिला, लेकिन महंत के आदमियों ने औरंगजेब के सैनिकों को डांट फटकार कर भगा दिया और ये गुप्त स्थान मंदिर में था। औरंगजेब को जब ये बात पता चली तो उसने एक पूरे सैनिक दस्ते को भेजा। मंदिर के महंतों ने, पुजारियों ने इसका डटकर विरोध किया। आखिर में सैनिकों ने मुकाबला किया और मंदिर में प्रवेश करके खोई हुई रानी की तलाश करने लगे। मंदिर की निचली मंजिल पर एक मंदिर था जो देखने में केवल 2 मंजिल वाला था। जब मंदिर में जाने का रास्ता बंद पाया गया तो उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए। सैनिकों को मुख्य देवता की मूर्ति के पीछे एक सुरंग का पता चला, जिससे काफी गंध निकल रही थी। 2 दिनों तक दवा छिड़क कर गंध समाप्त की गई। तीसरे दिन सैनिकों ने सुरंग के भीतर प्रवेश करके वहां से बहुत से नर कंकाल प्राप्त किए, जो स्त्रियों के ही थे। वहां कच्छ की खोई हुई रानी की भी लाश मिली, जो नग्न थी और सामूहिक बलात्कार के कारण मर चुकी थी। प्रधान महंत गिरफ्तार किया गया और उसे कड़ी सजा मिली। बाद में ये पता चला कि महंतों की आदत थी कि वे धनी और आभूषणों से लदे तीर्थ यात्रियों को चुनते थे और उन्हें मंदिर के दर्शन कराने के लिए ले जाते थे और उन्हें बेला फुसलाकर भूमिगत तहखाने में ले जाकर उन्हें लूटते थे। कच्छ की रानी के जीवन में वास्तव में क्या हुआ होगा ये कोई नहीं जानता। इस घटना को बहुत से इतिहासकारों और लेखकों ने लिखा है। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे के अनुसार जब रानी मिली तो उस वक्त वो मृत नहीं थी, जिंदा थी और उसने अपने सामूहिक बलात्कार की बात औरंगजेब को बताई थी। राजाओं ने इस हरकत पर नाराजगी जताई क्योंकि ये बहुत घिनौना अपराध था, इसलिए उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। उनकी मांग पर औरंगजेब ने आदेश दिया, चूंकि पवित्र स्थल को अपवित्र किया जा चुका है, इसलिए विश्वनाथ मूर्ति को कहीं और ले जाकर स्थापित किया जाए और बोला कि जहां मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक प्रकार की डकैती और बलात्कार हो, वो निसंदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश जारी किया, मंदिर को गिराकर जमीन को बराबर कर दिया और महंत को गिरफ्तार कर लिया। पट्टाभी सीतारमैया ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द फेदर्स एंड द स्टोन में इस घटनावेश के दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणित किया है। किसी भी इतिहासकार की माने तो काशी विश्वनाथ मंदिर को इस तरह तोड़ा गया क्योंकि वो शोषण, अत्याचार, दुराचार और अनैतिकता का अड्डा बन चुका था। पुजारियों की दुष्टता का पता चलने पर औरंगजेब ने घोषणा की कि लूट का ऐसा दृश्य ईश्वर का घर नहीं हो सकता और उसे तुरंत ध्वस्त करने का आदेश दिया और खंडर वहीं पर छोड़ दिए। लेकिन इस तरह से बचाई गई रानी ने खंडर पर एक मस्जिद बनाने पर जोर दिया और उसे खुश करने के लिए बाद में एक मस्जिद भी बनवाई। बनारस मस्जिद की ये कहानी लखनऊ में एक दुर्लभ पांडुलिपि में दी गई थी, जो एक मुस्लिम के पास थी, जिन्होंने इसे पांडुलिपि में पढ़ा था।
हालांकि उन्होंने इसे खोजने और एक दोस्त को पांडुलिपि देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने कहानी सुनाई थी, लेकिन अपना वादा पूरे किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। कहानी बहुत कम लोगों को पता है और हमें बताया जाता है कि औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ था, इसलिए मंदिर को तुड़वाया था। मासिर आलमगीरी, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद लिखा गया था, जिसे इनायतुल्लाह खान कश्मीरी के कहने पर लिखा गया था, जो बादशाह के अंतिम सचिव थे, इसे साकी मुस्ताद खान ने मूल रूप से फारसी में लिखा था। इस ग्रंथ के आधार पर मंदिर पक्ष ने दावा किया था कि आदि विश्वेश्वर मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था। इस ग्रंथ में लिखा है कि औरंगजेब ने ऐसे मंदिरों और विद्यालयों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था जहां ब्राह्मण, हिंदू और मुसलमान गलत जानकारी दे रहे थे। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुवाद के अनुसार 1669 की शुरुआत में औरंगजेब ने देखा कि बनारस में ब्राह्मण पुजारी झूठी किताबें पढ़ा रहे थे और छात्रों को सभी गलत चीजें सिखा रहे थे, जिसका मतलब हिंदू धार्मिक ग्रंथों से था। उन्होंने कहा कि औरंगजेब चाहता था कि ये शिक्षा बंद की जाए, शहर के मंदिर मुल्तान और अन्य स्थानों के साथ साथ ढहा दिए जाएं और ऐसे स्थानों पर सार्वजनिक पूजा प्रतिबंधित कर दी जाए। औरंगजेब का सामान्य आदेश, जिसका उल्लेख मासरी आलमगीरी में पूर्ण रूप से किया गया है, इस प्रकार था कि ईमान के पालनहार को पता चला कि टाटा, मुल्तान और विशेषकर बनारस के प्रांतों में ब्राह्मण अपने स्थापित विद्यालयों में झूठी पुस्तकें पढ़ा रहे थे और प्रशंसक और विद्यार्थी, हिंदू और मुसलमान, इस घृणित शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर से इन गुमराह लोगों के पास आ जाते थे। हमें बताया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने तुड़वाया, लेकिन क्यों तुड़वाया ये नहीं बताया जाता या पूरी सच्चाई के साथ नहीं बताया जाता।